एक बच्चे से मिली, 16-17 साल के बच्चे से। आप जीएसटी लगा रहे हैं 5%, आप जीएसटी लगा रहे हैं 12 से 18%। दोनों ही जीएसटी में आम आदमी मरता है। किसी ने बोला कि 5% जीएसटी से किसको फर्क पड़ेगा? पड़ता है। जो व्यक्ति वृद्धा पेंशन 500 रुपए के लिए 8 घंटे लाइनों में खड़ा होता है, पूरा महीना चलाता है, अगर उसको 5% जीएसटी लगता है तो फर्क पड़ता है। आप कहते हैं कि नहीं, खुला, जो गरीब है वो खुलेगा खाता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप चाहते हैं जिंदगी भर वो गरीब ठेले में मक्खी लगता हुआ खाना ही खाता रहे? क्या उसका हक नहीं है कि वो पैकिंग खाने को खाए? क्या उसका नहीं हक है कि वो स्वस्थ खाना खाए? प्लीज सर, 2-3 मिनट, स्वस्थ खाना खाए। दूसरी तरफ आप ये बताइए, टेट्रा पैक ने जो 10 से 12 रुपए की लस्सी, छाछ, दूध, दही, हम सब बच्चे स्कूल से आते हैं तो जाके किसी भी एमडीएमसी के, एमडीसी के उससे छाछ लेते हैं, तो क्या उसमें आप 12 से 18% जो लगा रहे हैं वो क्या गरीब अमीर खाता है? क्या किसी करोड़पति का बच्चा वो टेट्रा वाली लस्सी पीता है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि 12 से 18 करनी है? हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है? जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रुई डाल के सो जाते हो। आई विश कि स्मृति जी आइए और हम लोग के साथ, अगर आप चीख चीख के उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थी तो आइए ना। आज गैस सिलेंडर 10,054 रुपए हो गया। आज आप हमारे साथ चीख चीख कर गरीबों की बात करिए, अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज, आप मंत्री। इसके बाद मैं सुषमा जी का, एक मिनट रंजिता, माननीय मंत्री, किसी का नाम लेकर मंत्री यहाँ सवाल नहीं करना चाहिए। स्वर्गीय सुषमा जी की स्पीच को याद करना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा था कि ये संवेदनहीन सरकार है, ये बिल्कुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है, ये विश्वासघाती सरकार है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर सुषमा जी होती तो वो निश्चित बोलती कि ये संवेदनहीन सरकार है, हमारी ही सरकार है, ये विश्वासघाती सरकार है, हमारी ही सरकार है। मुझे डर लगता है जब मैं प्रधानमंत्री की उस स्पीच को सुनती हूँ जो उन्होंने कहा था कि घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूख से रो रो कर सोते हैं और माँ आंख में आंसू लेकर चुप हो जाती है। जब आंसू की बात पीएम साहब के मुंह से सुनते हैं तो हमें डर लग जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले मिडिल क्लास से महिलाओं के आंसू निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं, सब्सिडी छोड़ दो, महिलाओं ने छोड़ दी। कहा गरीबों को सब्सिडी देंगे, महिलाएं पसीज गई, हम सब ने सब्सिडी छोड़ दी। आज हर्ष क्या हुआ? आज आपने 1600 रुपए का एक झुंझुना पकड़ाकर 7 करोड़ लगभग लोगों को आपने चूल्हा और गैस दिया। आपको मालूम था कि गरीब आपके झांसे में फंसेगा। 1 चुनाव 2 चुनाव आपने उज्ज्वला योजना से निकाल लिए। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो 1600 रुपए, वो सब्सिडी जिस रेवड़ी की बात आज मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं थी? लेकिन वो रेवड़ी में फर्क इतना था, गरीबों के लिए नहीं थी, गैस एजेंसीज के लिए थी। आप 1600 रुपए गरीबों से ले रहे थे, बाकी का पैसा सरकार दे रही थी। किसका दे रही थी? टैक्स पे का दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ? आज आंकड़ा है, इतना वक्त नहीं है, लगभग 7 करोड़ घर, जिसमें 4.5 करोड़ वो लोग हैं जो उज्ज्वला के तहत आते हैं, 1 साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रहे हैं। 3.5 करोड़ के लगभग वैसे लोग हैं जो साल में एक रिफिल करा रहे हैं। ये किसको दिया था झुंझुना? ये किसकी रेवड़ी थी? रेवड़ी तो प्रधानमंत्री साहब आपने भी दी। कल मैं सुन रही थी आपके लोकसभा में भाजपा के एक सांसद बोल रहे थे कि भाई उस वक्त भी आपके टाइम पे 900 रुपए गैस सिलेंडर था। मानते हैं 900 रुपए था, लेकिन हम अपनी रेवड़ियां गरीबों में दे रहे थे, बिल्कुल 400 रुपए कम में गैस सिलेंडर दे रहे थे। हम गरीबों की मदद कर रहे थे, हम एनपीए की और करोड़पतियों की मदद नहीं कर रहे थे, हम उनके 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं कर रहे थे, हम गरीबों को दे रहे थे। आप खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी साहब कहते हैं कि रेवड़ी बांटना बहुत खतरनाक है। मैं प्रधानमंत्री साहब सभापति जी के माध्यम से बोलूंगी, उज्ज्वला की रेवड़ी हो, चाहे आपकी कोई भी गरीबों के लिए रेवड़ी हो, वो रेवड़ी में ना तिल था, ना चीनी थी, ना गुड़ था। ये तिल, चीनी, गुड़ सब कुछ जो लेके गया वो कॉर्पोरेट थे। एक और रेवड़ी की याद दिलाना चाहती हूँ आपको, जियो। आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेवड़ी नहीं खिलानी चाहिए, आपने क्या किया? पूरे देश को जियो का रेवड़ी खिलाई। पहले बोला मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। जब आपको आदत डल गई, उसके बाद अब कितने में जियो का लोग प्रीपेड और पोस्टपेड भरवाते हैं?
ये कौन सी रेवड़ी थी? ये रेवड़ी भी कॉर्पोरेट के लिए थी, गरीबों के लिए नहीं थी।